श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकनकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानम् वानराणां धीशम्। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् परम्परा। हनुमंत विराजे
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं श्री राम के, हनुमत हो सहाय। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी। रघु सुत दशरथ अजिर बिहारी, सुत दशरथ अजिर बिहारी।
श्री राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, सदगुरु भगवान की जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा वंदनालय, दीनबंधु कृपा सिंधु, मर्यादा पुरुषोत्तम, राज राजेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणारविंद में मैं अपने मन मधुकर को लगाते हुए बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीता राम को मेरा प्रणाम। सदगुरु भगवान के चरण कमल में वंदन करते हुए आइए आज की एक परम मंगलमयी भगवान की परम पावनी लीला कथा में अपने मन को ले चले। आज कथा का सप्तम दिवस त्रिवेणीश्वर महादेव मंदिर के इस पवित्र सन्निधि में हम सभी आज परम पावन दिवस भी है, विश्राम दिवस तो है ही। और आज के दिन श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर बना और हमारे श्री राम लला प्रतिष्ठित हुए। यद्यपि तो वो वही थे, लेकिन हमारी दृष्टि में और एक जो उनका पावन मंदिर था वो बन पाया। हम सब बड़भागी जो इतने साल की तपस्या, हम सब बड़भागी तो वही है कि हम लोगों के सामने भगवान का मंदिर बन पाया। हमारे पूर्वज कितनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, कितनों ने बलिदान दिया, अपने जीवन का दान दिया, फिर भी इसलिए कि हमारी किस लिए दिया कि हमारी आने वाली पीढ़ी राम से जुड़ी रहे, राम के चरित्र का अनुकरण करे और हर घर में राम राज्य हो। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, तब हमको जाकर के ये सौभाग्य देखने को प्राप्त हुआ। तो आज विश्राम दिवस भी है कथा का, और इस मंदिर का भी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में आप सभी भक्तों के सहयोग से और हमारे शुक्ला जी के पूरे परिवार के प्रयास से ये कथा संभव हो पाई है। आप सभी का सहयोग रहा, तो हम सब बड़भागी हैं जो आज भगवान के मंदिर बनने के आज उस दिन हम सबको कथा श्रवण करने को मिल रहा है। एक बार भी राम कहने से नहीं आता। जब राम कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो निश्चित ही कई जन्मों का हमारा पुण्य एक साथ वृक्ष के रूप में फलित हो जाता है। तब हमें एक बार भगवान का नाम कहने का अवसर मिलता है। तो कल की कथा में आइए, हम सभी ने क्या सुना था कि भगवान श्री राम भार्या सीता मैया के साथ और अपने छोटे अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ में चित्रकूट में निवास कर रहे हैं।
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुवीर बिहार। वैसे तो तुलसीदास जी ने कहा उस चित्रकूट में कितने लोग गए बताइए। चलो कुछ लोग तो गए हैं चित्रकूट। तो चित्रकूट बड़ा पावन स्थान है जहां भगवान राम जी 14 वर्ष के समय में 12 साल रहे। केवल 2 साल इधर उधर रहे, पूरा 12 साल चित्रकूट में प्रभु कामतगिरी पर ही निवास किए। और वैसे तो वहां जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास इतना साधन नहीं है या ऐसी व्यवस्था नहीं है, साथ नहीं मिलता है, जैसे नहीं जा पाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं चिंता ना करो, हम चित्रकूट एक आपको आपके पास दे देते हैं। और वहाँ परम पावनी मंदाकिनी नदी प्रवाहित हो रही है। तो तुलसीदास जी ऐसी चित्रकूट हम सबको प्रदान करते हैं कि हर कोई दर्शन कर सकता है। राम कथा मंदाकिनी, ये जो श्री राम कथा है, ये चित्रकूट में बहने वाली परम पावनी नदी मंदाकिनी ही है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। राम कथा मंदाकिनी। और चित्रकूट क्या है? चित्तचार। हमारा जो चित्त है इधर उधर भटक रहा है, अगर वो राम जी की कथाओं में रमण करे तो यही हमारा चित्त ही चित्रकूट है। और राम जी की कथा जो श्रवण कर रहे हैं तो ये मन स्नान कर रहा है, यही मंदाकिनी नदी है। और चित्रकूट का जो वन है ये हमारा हृदय है। इस हृदय रूपी जंगल में श्री राम प्रभु सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ में निवास करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु श्री राम माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए चित्रकूट में पधारे हैं। और इधर प्रभु ने निषाद राज को विदा किया, क्योंकि आज विश्राम दिवस है। आप सभी को कथा भी हमें राम राज्याभिषेक तक श्रवण करानी है। मंत्री सुमंत्र को आकर निषाद राज बताते हैं कि राम लक्ष्मण चले गए। सुमंत्र को लग रहा है कि हमने गाय और ब्राह्मण की हत्या कर दी है। इतना उन्हें दुख हो रहा है कि महाराज दशरथ के प्राण तो राम में है, और जब सुनेंगे कि राम हमारी आंखों से उजड़ चले गए और अब वो दिखेंगे नहीं, तो इस शरीर को रखने का क्या मतलब है। इसलिए वो अयोध्या में प्रवेश करने से डर रहे हैं। शाम के समय सुमंत्र जी अयोध्या में प्रवेश किए, जब अंधेरा हो रहा है कि हमको कोई देख ना पाए, चुपके से। और जब कौशल्या जी के भवन में गए हैं दशरथ जी के, तो दशरथ जी जमीन पर पड़े हैं और राम राम कह रहे हैं। लेकिन जैसे सुना कि सुमंत्र जी आए हैं, अपने आसन से उठकर श्री दशरथ जी बैठ गए और कहा राम आ गए। कहा नहीं आ पाए प्रभु, सत्य संत प्रभु, वो तो चले गए लक्ष्मण और सीता के साथ में। ऐसा जब सुना तो महाराज दशरथ ने तिनके के समान अपने प्राणों का त्याग किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम, बंदौ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल,
दशरथ ने राम के वियोग में 6 बार हे राम हे राम हे राम 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 कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जियत राम विधु बदन निहारा और राम विरह कर मरण संभाला। जीते तब तक अपना जीवन रखा, अपना शरीर, जब तक राम अयोध्या में रहे। और राम जी चले गए तो प्राण इसलिए, और गए कहा, मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो भक्त जन होते हैं वो मुक्त नहीं होते। क्यों? उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें तो हर जन्म में राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए। तो महाराज दशरथ सुरलोक में चले गए, देवलोक में चले गए। क्यों? क्योंकि वहां से तो मैं दिव्य स्वरूप मुझे मिल जाएगा, फिर मैं राम जी का दर्शन वहां से करता रहूंगा। और इसलिए महाराज दशरथ अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ये बात जब सब अयोध्या वासियों को पता चलता है तो सब बड़े दुखी होते हैं। और भरत जी का राम जी के प्रति अथाह प्रेम है। जब से राम जी जंगल गए हैं और महाराज दशरथ के प्राण चले गए हैं, तब से भरत जी ननिहाल में है, बुरे सपने देखते हैं और सुबह उठते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या अयोध्या में होने वाला है। सुबह उठकर शंकर जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और कहते हैं प्रभु हमारे घर में कोई कुछ ऐसा काम। और इधर वशिष्ठ जी तब तक सेवक से कहते हैं जाओ भरत जी को बुलावा भेजो। आज 4 पुत्र, चारों में से एक भी नहीं जो अंतिम संस्कार महाराज दशरथ का कर सके। महाराज दशरथ के सब शरीर को तेल की नौका में भर के रखा गया है, आज एक भी बेटा नहीं। और वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत को यहाँ की घटना के बारे में ना बताना, बस इतना कहना गुरुदेव ने बुलावा भेजा है। भरत जी तुरंत वहां से दौड़ करके ननिहाल से आए और जब अयोध्या को देखते हैं तो आज कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। आज सब नीचे सिर झुकाए हुए हैं। अयोध्या में गर्म हवा चल रही है। क्यों? क्योंकि अवध नरेश सम्राट नहीं है, राम जी नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। और भरत जी जब आते थे कहीं से तो राम भैया उनको सबसे पहले मिलते थे। कैकेयी मैया के भवन में मंथरा ने देखा कि भरत आ रहे हैं तो सीधे कैकेयी माता के भवन में लेकर के आई। और भरत जी बोलते हैं मैया क्या हुआ, आज कोई बोलता क्यों नहीं, आज कोई कुछ हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। और आज आप अकेले हैं, महाराज तो आपके ही भवन में रहते थे, राम भैया आपके साथ रहते थे, सब कहाँ चले गए, क्या बात हुई, सब कुशल तो है। कैकेयी बोली बेटा हमने सारी कुशल बना ली थी, लेकिन विधि ने थोड़ी सी बात बीच में बिगाड़ दी। तुम्हारे पिता नहीं रहे और राम जंगल चले गए, वो सारी घटना बताया। भरत जी ने कहा कि गरी न जी मुँह पर्यो न कीरा, अरे तू मेरी माँ कहलाने योग्य नहीं है। अरे जिस समय तू ये वरदान महाराज से मांग रही थी, तेरी जीवा कटकर गिर क्यों नहीं गई? अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़ने चाहिए। कौन ऐसा पुत्र होगा कि जिसके लिए माँ इतना सब कुछ भूले, और वो बेटा के मेरे लिए अपराध है इतना बड़ा तुमने कैसे किया? भरत जी कहते हैं कि जो लो कैकेयी जियत रही तो लो, भरत मातु सो मुंह भरी भरत न भूल गई। जब तक कहा कैकेयी तू जीवित रहेगी ना, तब तक मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा, तू मेरी माँ कहलाने योग्य नहीं है। मेरे भैया को तूने जंगल भेज दिया, अरे अपने सुहाग को तूने मार डाला। अवध उजाड़ की नहीं कैकेयी, बहुत प्रकार से कैकेयी माता को भरत ने दंडित किया है वचनों के द्वारा। और शत्रुघ्न बाहर ही खड़े थे, थोड़ा ये बात सुनी कि ये सब मंथरा ने बताया कि मंथरा ने मेरी सहायता की, और शत्रुघ्न को पता चला तो शत्रुघ्न ने
मंथरा को ऐसे मारा कि उसका कुबड़ टूट गया, उसके मुंह से रक्त बह गया कि जो कई देश का खाया पिया अन्न से बना हुआ रक्त था वो सब दूषित है, वो सब शत्रुघ्न ने मानो निकाल दिया हो। लेकिन भरत तब तक बाहर निकले, देखा तो नारी है, कैसी भी है, उसको मारो मत मारो शत्रुघ्न। भरत जी के रोकने पर फिर दोनों भाई कौशल्या मैया के भवन में जा रहे हैं। कौशल्या जैसे देखती हैं कि हमारा भरत आ रहा है, उठकर दौड़ी कौशल्या, लेकिन बीच में ही मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। भरत ने उठाया, माँ को संभाला, कहा मैया क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? कहा भरत तू, मुझे तो लग रहा है राम ही है तू, तुझ में राम में कोई भेद नहीं है। गोद में बैठाया और माता सुमित्रा कैकेयी तो अपने भवन में, माता सुमित्रा भी बहुत दुखी है। भरत जी ने बहुत प्रकार से माँ को समझाया। माता कौशल्या ने कहा बेटा हो सकता है बांझ का पुत्र युद्ध को जीत ले, हो सकता है चंद्रमा जो सदैव शीतलता बरसाता है अग्नि बरसाने लगे, लेकिन तू राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते हो, ये मैं जानती हूँ। कहा बेटा, कहा भरत ने कहा भैया आपने रोका क्यों नहीं? जब राम जी, भैया भरत कह रहे हैं भरत जी कि जब राम जी जंगल जा रहे थे माता आपने क्यों नहीं रोका? क्या आपके पुत्र नहीं, आपका अधिकार नहीं है इस भवन पर? माता कौशल्या बोली बेटा कि मैं सदैव यही कहती रही राम से कि तुम्हारी मां मैं नहीं हूं, कैकेयी है, कैकेयी है। और जब कर्तव्य पालन का समय आए तो मैं क्या कैसे कह देती कि कैकेयी तुम्हारी माता नहीं है, केवल मुझसे बोलने के लिए? तो हे बेटा, अच्छा हुआ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो बेटा तुम रो मत। गुरुदेव वशिष्ठ आते हैं और समझाते हैं। फिर महाराज दशरथ के 100 शरीर को निकालकर स्नान कराया गया। सरयू के तीर पर सुंदर चिता बनाई गई, अग्निदाह संस्कार हुआ। उसके पश्चात में एक बैठक हुई। सबने कहा कि भरत राजा बनने चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा कि भरत राजा बने। भरत ने कहा कि अगर मुझे राज्य पद दोगे ना, मोहि राज हठ देहो जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। भरत जी ने कहा यदि मुझे अयोध्या का राज्य दोगे तो क्या होगा पता है? ये धरती रसातल में चली जाएगी, मैं ऐसा अपराधी हूं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि तुमने ऐसा कैसे कि तुम्हारे राज्य लेने से धरती रसातल में क्यों चली जाएगी? भरत जी ने कहा गुरुदेव मेरे राज्य पर बैठने से इसलिए धरती रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव वशिष्ठ बोले जब हिरण्याक्ष जैसे दैत्य हुए तब तो रसातल में धरती नहीं गई, तुम्हारे वो राजा बने तब तो धरती रसातल में न गई, और आज राम का भाई राजगद्दी पर बैठने जा रहा है तब धरती रसातल में कैसे चली जाएगी? भरत जी ने कहा कि सब लोग जानते थे कि हिरण्यकशिपु राक्षस है, दैत्य है, लेकिन आज जब पता चलेगा धरती को कि राम का भाई, इतना दुख राम को मिल रहा है और राजगद्दी पर बैठ रहा है, तो धरती किस पर विश्वास करेगी? राम का भाई अगर इस तरह से चरित्र करने लगेगा तो धरती रसातल पर में घुस ही जाएगी, वो विश्वास किस पर करेगी? भरत जी राज्य को इस तरह से कहते हैं, स्वीकार कर देते हैं यद्यपि आप सही कह रहे हैं। और उसके पश्चात भरत जी कहते हैं कि मैं राम भैया को मनाने के लिए चित्रकूट जाना चाहता हूँ, गुरुदेव आज्ञा चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा कि भरत राजा नहीं बनेंगे और ये जाएंगे, कहा व्यवस्था करो, कहा चलो चलते हैं। भरत जी ने कहा नहीं आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। क्यों? कहा राम जी की जो संपत्ति है, संपत्ति सब रघुपति कई आही।